दीपक में जो तेल या घी बच जाता है तो उसका क्या प्रयोग करना चाहिए। और एक चीज़ और है कि जो दीपक में फूल बनता है, जो फूल बनता है तो उस फूल का क्या करना चाहिए। जैसे आपने दीपक जलाया, उसमें फूल बना, फूल बनने के बाद दीपक जब बुझ जाता है जल करके पूरी तरीके से, तो उस जली हुई बत्ती का क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसका प्रयोग लेना चाहिए। यूं ही उसको फेंक नहीं देना चाहिए। वैसे तो फेंकना रहता ही नहीं है, एक किसी पॉलीथीन वगैरह में है या जिसमें भी आप पूजा की वो सामग्री एकत्रित करते जाते हैं, तो उसको नदी में या जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पर जो इसका फ़ायदा लेना है अगर, तो इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि जो जला हुआ दीपक का तेल होता है, घी होता है और उसमें जो बत्ती होती है, तो उसका प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एक चीज़ शायद आप जानते होंगे, पुराने समय में जब दीपावली के दिन जो है माँ लोग जो है काजल पारा करती थी, तो उस काजल में जो है सरसों का तेल मिला करके काजल लगाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि दीपावली के दिन सिद्धियों की रात रहती है, और जब उस काजल को लगाते थे तो ऐसी मान्यता थी कि बच्चों को या बड़ों को, जो कोई भी उसका काजल लगाता था तो उससे नज़र नहीं लगती थी, ऐसी मान्यता थी। इसलिए खास दीपावली के दिन एक खास काजल बनाया जाता था। उसी प्रकार जब हम अपना पूजा का दीपक वगैरह जलाते हैं, तो उसमें जो बचा हुआ है जली हुई बत्ती जिसमें फूल बना था, घी है और तेल है, उसका प्रयोग का क्या फ़ायदा है, तो आप उसको सुन लीजिए। जो जली हुई बत्ती है उसका जो काजल टाइप बन चुका है, राख बन चुकी है, तो उसको आप निकाल लीजिए एक पात्र में, और उसमें जो पूजा का तेल या घी जलाते हैं उसी में जो है उसको मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए, मतलब बढ़िया से बढ़िया पेस्ट बना लीजिए। उसका आप तिलक करिए। इस तिलक में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि आप जब इसका तिलक करते हैं तो आपके पास कोई भी नेगेटिव शक्ति जो है प्रवेश नहीं कर सकती आपके शरीर में। प्लस अगर इसको थोड़ा सा काजल टाइप का भी लगा लेते हैं, मतलब बहुत हल्का सा, तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए क्योंकि ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि नकारात्मक शक्तियाँ तुरंत जो है टकरा करके वापस लौट जाएंगी। शरीर में 9 द्वार होते हैं किसी भी पैशाचिक शक्ति या, हाँ, पैशाचिक शक्ति के प्रवेश करने के, क्योंकि जो सकारात्मक और अच्छी शक्तियाँ होती हैं वो आँखों के माध्यम से प्रवेश करती हैं, पर जो पैशाचिक शक्तियाँ हैं तो 9 द्वारों में से किसी भी द्वार का प्रयोग कर लेती हैं। आँख है, कान है, नाक है, और इस टाइप से 9 द्वार होते हैं। पर जब आप तिलक लगा के रखते हैं तो तिलक ही पर्याप्त होता है, पर अगर इसका काजल भी लगाते हैं तो नकारात्मक शक्ति जो है तो वो आँखों के माध्यम से तो बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। पर एक चीज़ ये है कि इसका ऊर्जा जो होता है पूरे शरीर में बन जाता है, आपका ऑरा मजबूत हो जाता है और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो इस कारण से कोई भी शक्ति जो है प्रवेश नहीं कर सकती। इसका दूसरे तरीके से प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में कोई तंत्र मंत्र बाधा से ग्रसित जो दवाई गोली करा करके परेशान है, पर दर्द शरीर का नहीं जा रहा है, या कहीं पर स्वेलिंग है वो नहीं जा रही है किसी भी दवा गोली से, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कि जो तेल है या घी है पूजा का दीपक में जो बचा हुआ है उसको निकाल करके और थोड़ा सा और उसमें अलग से तेल मिला करके उसकी मालिश अगर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आराम देता है, चाहे स्वेलिंग हो चाहे पेन हो। दर्द में तो हो सकता है पहली ही बार से ज़्यादातर आराम मिल जाता है, पर इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते रहने से बहुत फ़ायदा देता है और बहुत ही सकारात्मक तरीके से लाभ होता है। कई बार नकारात्मक शक्तियों की वजह से जो है शरीर में
दर्द उठता है, जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ बैठती हैं वहीं पे जो है पेन करती हैं, वहीं पे दर्द करती हैं। कुछ रेंगने जैसा महसूस होगा कि जैसे पीठ है बैक साइड, तो पीठ है तो ऐसा लगेगा यहाँ पे कुछ चल रहा है, या पैर है तो पैर में ऐसा लगेगा जैसे कुछ चल रहा है। तो वहीं पर जहाँ जहाँ पे आपको ये समस्या समझ में आती है वहाँ वहाँ पे इसी तेल को जो है मालिश रोज़ाना करें, लगाएं हल्के हाथों से। फिर देखिए कितना लाभ होता है इस चीज़ का। जो बत्ती आपकी दीपक की बची हुई रहती है तो उसको कहीं इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसको या तो आप एकत्रित करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या तो फिर एक ये चीज़ है कि जैसे आप सप्ताह में या महीने भर में एक बार हवन करते हैं तो उस बत्ती को बचा कर के रखे रहिए। उस बत्ती को जो है आप हवन में डाल दीजिए, और जो उसका राख होता है उसका राख को जल में थोड़ा सा मिला लीजिए, सफ़ा जल में। पूजा के दौरान जब पूजा करते हैं थोड़ा सा जल में उसको मिला करके पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। उससे नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो भाग जाती हैं। प्लस उसको थोड़ा सा जल जो है उसी में भभूत मिला करके पीने से आपके शरीर के भीतर जो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है वो बहुत तेज़ी के साथ दूर होता है। जब आप इस हवन वाली राख में राख को जल में मिला करके छिड़काव करते हैं तो जहाँ पर भी नकारात्मक शक्तियाँ आपको महसूस होती हैं उधर ज़्यादा करके छिड़काव करें तो क्या होता है कि उनको बिल्कुल करंट जैसे लगता है। जैसे हम लोग करंट छू लेते हैं तो उस टाइप से करंट हमको महसूस होता है। उसी प्रकार जो इसकी ऊर्जा होती है तो नकारात्मक शक्तियों पर जब पड़ती है तो बिल्कुल उनको बिल्कुल करंट की तरह लगता है और वहाँ से वो भागने लगते हैं। जब आप पूरी भावना से, पूरे भक्ति भाव से पूजा पाठ करते रहते हैं, साधना सिद्धि करते रहते हैं, तो आपके मन में इस टाइप से, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इस टाइप से बहुत सारे निवारण के विचार आने लगते हैं। और ये विचार कहीं और से नहीं आते बल्कि आपके देवी देवता जो है आपके मन में डालते हैं। तो आपको इस प्रकार से विचार आने लगते हैं तो आप स्वयं जो है धीरे धीरे जानने लगते हैं कि हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं पूजा की सामग्री। और जो आप भोग प्रसाद लगाते हैं तो भगवान का लगाया हुआ भोग प्रसाद आपको और प्लस आपके घर वालों को ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी ऊर्जा होती है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और जहाँ भी चाहें आप इसको शेयर कर सकते हैं जहाँ आपको लगता है, तो ताकि अगला भी कोई इसका लाभ ले सके। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।